प्रश्नावली 4.3 कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम प्रश्न क्रमांक 5वां। तो देखिए सभी पुस्तक में प्रश्न 5वां क्या है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी के प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली का टेस्ट हुआ तो गणित और अंग्रेजी में उसे जितने नंबर मिले उन्हें जोड़ते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। तो यहां तो हमें एक ही चर चाहिए, तो आप किसी एक के अंक कितने मान लोगे, x, और योग 30 है इसलिए उसके अंक को 30 में से घटा देंगे तो दूसरे विषय के अंक पता चल जाएंगे। ठीक है, तो किसके अंक मान ले, गणित या अंग्रेजी के, तो गणित के अंक मान ले। तो क्या मान लिया, माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x, इसलिए अंग्रेजी के अंक कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक टोटल कितने हैं, 30, टोटल 30 है और उस 30 में से हम x को घटा देंगे तो क्या जाएगा, 30 ऋण x। ठीक, तब प्रश्नानुसार क्या कहा उसने, उसके आगे वो प्रश्न में कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। तो देखिए क्या है, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो पहले x मिले थे, 2 अंक अधिक मिलते तो मतलब कितने हो जाते, x धन 2। ठीक, ये, और गणित में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो अंग्रेजी के अंक ये हैं, इससे 3 कम हुए तो कितना होगा, पहले मिले थे 30 ऋण x, 3 और कम हो गए तो ऋण 3 कम हो गए, तो उनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। आया समझ में कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले तो होगा x धन 2, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो इसमें से 3 माइनस हो गए, तो उनका गुणनफल कितना हो जाता है, 210 दिया हुआ है। अब इसको हल कर दीजिए तो बन जाएगा आपका वर्ग समीकरण। कैसे, पहले x धन 2 गुणित 27 ऋण x, 30 में से 3 गए तो 27 बराबर 210 गुणा x का 27 से हुआ तो 27x ऋण x, तो x की घात 2, 2 का तो 27 दूनी 54 धन ऋण 2 का x से हुआ तो 2x बराबर 210। सबसे बड़ी घात का पद, फिर 27x में से 2x घट गए तो धन के 25x, फिर ये धन के 54 और इसका किया पक्षांतर तो ऋण के 210 बराबर 0, तो ऋण x की घात 2 धन 25x, अलग अलग चिन्ह तो बड़ी में से छोटी घट गई और बड़ी का चिन्ह, 10 में से 4 गए तो बड़ी का चिन्ह ऋण, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 0 बचे, 0 के माने 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचे 1 तो 1 के 1 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर में ऋण लगा हुआ है, इसको धन बनाने के लिए सबके चिन्ह बदल देंगे, तो या करके x की घात 2 ऋण 25x धन 156 बराबर 0, ये बन गया आपका वर्ग समीकरण। अब इसको सूत्र विधि से हल कर देंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र विधि से इसे मान लिया समीकरण 1, पहले इसकी तुलना करते हैं, तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर कीजिए, a1 बराबर केवल a बराबर 1, b बराबर ऋण 25 और c बराबर 156। तब क्या है सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। मान रखिए ये माइनस सूत्र वाला और b का भी माइनस, तो उसको क्या में लिखेंगे
कोष्टक में धन ऋण करनी b की घात 2 मतलब ऋण 25 की घात 2 ऋण 4 गुणित a मतलब 1 गुणित c मतलब 156 और बटे में 2 गुणित a का मान 1। तो ऋण ऋण हो गए धन धन ऋण 25 का वर्ग 625 25 का वर्ग और ऋण धन यहाँ ये ऋण इनका गुना तो 6 चौके 24 हासिल के 2 6 पंचे 20 और 2 22 हासिल के 2 4 एकम 4 और 2 6 बटे 2 एकम 2 तो 25 धन ऋण करनी घट गए तो कितने बचे सिर्फ 1 बटे 2 एकम 2 और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है बटे में 2। अब एक बार धन ले लो और एक बार ऋण लेंगे। धन के लिए x बराबर 25 धन 1 बटे 2 तो बराबर 26 बटे 2 बराबर 13 और ऋण के लिए x बराबर 25 ऋण 1 बटे 2 तो 24 बटे 2 मतलब 12। तो देखिए x के दो मान आए और दोनों मान धनात्मक आए। अब x मतलब गणित के अंक तो गणित में 13 नंबर भी मिल सकते हैं और 12 नंबर भी मिल सकते हैं तो ये दोनों उसके उत्तर है। अगर गणित के 2 उत्तर हैं तो इंग्लिश के भी कितने उत्तर आएंगे 2 आएंगे। तो दोनों कंडीशंस के लिए लिखेंगे क्या कि जब हमने x बराबर कितना माना 12 नहीं पहले 13 तब गणित के अंक कितने हो गए गणित के अंक अपन ने x बराबर कितने हो गए 13 और अंग्रेजी के अंक क्या था 30 ऋण x मतलब 30 ऋण 13 बराबर 17 और जब x बराबर कितना है 12 तब गणित के अंक x बराबर 12 और अंग्रेजी के अंक क्या था x ऋण 30 ऋण x मतलब 30 ऋण 12 बराबर 18। तो जब आप उत्तर लिखेंगे 2 उत्तर आए ना पहला उत्तर है 13 17 और दूसरा उत्तर है 12 18 तो उत्तर लिखोगे अतः शेफाली को गणित और अंग्रेजी में क्रमशः 13 व 17 या 12 व 18 अंक प्राप्त हुए। ठीक है आया सबकी समझ में कर लीजिए।